है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। 17 राष्ट्रीय अधिकारी कुल 275 शौर्य दिवस परेड पर उपस्थित है। श्रीमान जय श्रीमान। अन्य रैंक कुल 278 शौर्य दिवस समारोह पर उपस्थित है। श्रीमान जनरल स्लॉट श्री रजनीश अलावत, कमांडेंट रुपशंकर गुरुग्राम, श्री A.H. अंसारी, कमांडेंट, श्री R. जयकुमार, कमांडेंट श्री CRPF अकेडमी, सेंट्रल इंटेलिजेंस स्कूल के अधिकारीगण, CRPF अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारीगण, सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम के अधिकारीगण, DAGOs, अधीनस्थ अधिकारीगण और बहादुर साथियों, सबसे पहले आपको शौर्य दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन की कितनी CRPF में महत्वता है। इसके बारे में बार बार इसलिए बताया जाता है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि किस बहादुर फोर्स के हम जाबाज सिपाही हैं। कुछ दिन पहले श्री जयकुमार ने मुझे CRP जो हिस्ट्री इसके बारे में कंपाइल हुए हैं उसके कुछ पेजेस खासकर आज के दिन के मुझे दिए और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें जितनी माइन्यूट डिटेल से इस इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है उसको सबको पढ़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि डैगोज ने अब तक इसको पढ़ लिया होगा। लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन की क्या महत्वता है। आज ही के दिन सुबह 3:30 बजे 1965 में पाकिस्तान ने डेजर्ट हॉक नामक एक ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने सरदार पोस्ट एवं टाप पोस्ट जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 2nd बटालियन CRPF की थी, उस पर अटैक किया। हालांकि मार्च से पहले ही उस इलाके में कुछ पाकिस्तान द्वारा गतिविधियां चल रही थी,
लेकिन ये युद्ध इतना अचानक अटैक हुआ कि कुछ क्षण के लिए हमारे बहादुर जाबाज सिपाही हतप्रभ रह गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद जो मुकाबला शुरू हुआ वो आज इस मंच पे खड़े होकर ना केवल मुझे रोमांचित करता है बल्कि आपको भी करेगा। आप केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि उस समय उस इलाके में कितनी गर्मी रही होगी और भोर का समय है और उस समय एक पूरी ब्रिगेड ने हमारी कंपनीज पे अटैक किया, लेकिन हमारे बहादुर जाबाजों ने उसका बहुत ही साहस और दिलेरी से मुकाबला किया। एम्युनिशन और बाकी चीज़ों की कमी होते हुए भी उन्होंने किस तरह टैक्टिकली उस चीज़ को संभाला और पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को लगभग 12 घंटे तक रोके रखा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बहादुरी का और टैक्टिकल सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी परिदृश्य को आज के समय और उस समय आप जब कंपेयर करेंगे तो उसका आप ही निचोड़ निकालें कि उस समय के हमारे बहादुर जवानों ने कैसे उसका मुकाबला किया होगा। एक पूरी ब्रिगेड के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी और जो सीआरपी की हिस्ट्री बुक है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कैसे हमारी जो MMGs थी वो गर्मी ज़्यादा हो जाती थी तो बीच बीच में रुक जाती थी, वो उसको ठीक करना और उसके बाद दोबारा एक्शन करना। कई बार MMGs हमारी रुकी थी, लेकिन हमारे बहादुर जवान सिपाही जिनकी कमांड एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व के हाथ में थी, उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया। न केवल MMG और जितने भी हथियार थे और ग्रेनेड्स थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि 34 किसी बड़ी सेना के ब्रिगेड के सैनिकों को मार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीआरपी की हिस्ट्री बुक में ये भी लिखा गया है कि 10 तारीख को एक जहाज जब ऊपर से उसने फ्लाई किया था तो एक भारतीय सेना के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिक हताहत हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है जिसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सब अपने चेस्ट पे जो सीआरपी के 50 साल 75 साल पूरे हुए वो उन्हीं की शहादत और बहादुरी का कमाल है, जिसको हम लगा के ना केवल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं बल्कि पूरा भारतवर्ष जो देखता है कि हमारे चेस्ट पे जो ये मेडल लगे हुए हैं वो उन बहादुर जवानों की शहादत और बहादुरी का परिचय है। एक बार पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज मौका मिला बहुत समय बाद इतनी माइन्यूट डिटेल में मैं इस हिस्ट्री को पढ़ सकूं और आपके साथ साझा कर सकूं। 12 तारीख को पार्लियामेंट में जो स्पीच दी गई थी उसमें भी उसके भी एक्सर्प्ट है जिसमें कि श्री गुलजारी लाल नंदा ने कितनी बहादुर सीआरपीएफ ने जो की थी उसकी तारीफ की है और पूरा विपक्ष एक साथ था उसमें। ये भी कहा गया कि ये एक सीआरपीएफ की छोटी सी टुकड़ी का एक ट्रेड आर्मी के साथ मुकाबला अपने आप में अद्वितीय है और ये हिस्ट्री बुक पे बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाएगा। एक बार पुनः मैं शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ और जिन वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद, जय श्री राम।